सबसे पहले बात विकास की कही गई शुरुआत में एनडीए की तरफ से, और क्योंकि आप सत्ता में इसलिए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब चुनाव शुरू हुआ तो बात विकास की हुई, और चुनाव खत्म होते होते जब टिकट वितरण हुआ तो जाति पर टिकट वितरण हुआ, और अब केवल और केवल जंगल राज की बात कह के कटुता जैसी शब्दों का इस्तेमाल होके चुनाव प्रचार जिस दिशा में जा रहा है, आपको जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होता। बिहार पिछड़ा हुआ है और इसके कारण बिहार में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। बिहार में जमीन अच्छी है, पानी की सुविधा है, फिर भी बिहार आगे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का विकास चाहिए वो हुआ नहीं। और विकास कहीं भी करना है तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर, खेती, ये वही बढ़ते हैं जहाँ वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा। अगर बिजली होगी, रोड होंगे, पानी होगा, टेलीकम्युनिकेशन के साधन होंगे तो इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और दोनों आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए मूलभूत समस्या जो बिहार की है कि बिहार का राज्य धनवान है और जनता गरीब है, और इसका कारण बिहार में जिस प्रकार के राज्य चले उन्होंने विकास के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने जातिगत राजनीति पे काम किया। और जब तक जातिगत राजनीति रहेगी तब तक गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी नहीं हटेगी। एनडीए ने पहली बार अपनी सरकार आने के बाद केवल बिहार में करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रोड, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारी सरकार आई तो केवल मेरे विभाग ने किए। और इसका कारण यही है कि गंगा पर 2-3 पुल थे, अब 9-10 पुल हुए। एक तरफ बिहार जो है गंगा के कारण डिवाइड हुआ था। बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान होता है। हम पानी को एक बेसिन से दूसरे बेसिन जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। जो नेपाल से नदियाँ आती है उनके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट डाल के डैम बना सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार को बाढ़ से मुक्ति देना, बिहार में विशेष रूप से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का निर्माण करना, और ईज ऑफ बिजनेस के द्वारा, राज्य द्वारा और भारत सरकार द्वारा अगर सही में अच्छा प्रशासन होगा तो निश्चित रूप से स्थिति कैसी बदल सकती है, इसका उदाहरण हमारे सरकार ने काम करके दिखाया। और इसलिए लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि हमारा भविष्य कौन बदल सकता है, हमारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन दे सकता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कितनी भी कोशिश की जाएगी और लोगों के मन में डर पैदा किया जाएगा जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर, तो भी अपना विकास, अपना भविष्य एनडीए ही बदल सकती है। इस विश्वास के कारण लोग हमको साथ देंगे और हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके इस जवाब में मेरे को बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये सर, आपको लगता है पलायन एक मुद्दा है? देखिए, जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ गरीबी है, जहाँ भूखमरी है, वहाँ लोग वहाँ से जाते ही है। आप में से सब लोग थोड़ी दिल्ली गए, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आए। यही अपॉर्चुनिटी उनके गांव में तैयार होगी तो कोई मजबूरी से अपना गांव नहीं छोड़ता, खुशी से गांव नहीं छोड़ता, मजबूरी से छोड़ता है। और ये मजबूरी जो है ये दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। अब मैं आपको उदाहरण बताऊँ, हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो 1200 रुपये क्विंटल मक्का था एमएसपी यानी मार्केट प्राइस, और एमएसपी 1800 रुपये की थी। पर जैसा ये हुआ तो मक्के का भाव 2800 रुपये क्विंटल हुआ, और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ ज़्यादा के गए। अगर ये पैसा गया तो लोगों में अच्छे घर बनेंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में भी मखाना है। अब मखाना बोर्ड बनाया हमने, अब मखाना में चीज लगाकर मखाना, टमाटर फ्लेवर, ओनियन फ्लेवर, अब इतना मखाना वर्ल्ड के एयरलाइंस में मखाना मिल रहा है जो मखाना बिहार से आता है। तो कहीं ना कहीं अभी लीची का जूस बनाने की बात इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। तो मुझे लगता है जहाँ जो भी हो उसके प्रक्रिया करने वाले उद्योग, वहाँ वैल्यू एडिशन होगा। तो बिहार में मुझे लगता है बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।